महाराष्ट्र में अनकरीब असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान मुसलमानों ने इंडिया इत्तेहाद को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया था, जिसके बाद मुसलमानों को भी उम्मीद है कि इस बार असम्बली में इन्हें अच्छी नुमाइंदगी मिलेगी। 288 में से 43 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को नामजद करने की मांग बढ़ गई है। नांदेड़ के समाजी खिदमतगार वाजिद अंसारी ने इंडिया अलायंस के तमाम इत्तेहादियों से इस बात की मांग की है। इन्होंने ये भी कहा कि कानून साज कौंसिल के 78 अरकान में से एक भी मुस्लिम नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमानों में सख्त नाराजगी नजर आ रही है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी से मांग की कि असम्बली की 43 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दें। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में इंतखाबात होने जा रहे हैं विधानसभा के, जिसके अंदर में पूरे महाराष्ट्र के अंदर में 288 सीट्स है जिसके ऊपर मतदान होने जा रहा है। और ऐसे मौके पर महाविकास आघाड़ी काफ़ी आगे चल रही है और हर किसी की नज़र महाविकास आघाड़ी के ऊपर है। तो ऐसे मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ महाविकास आघाड़ी के सभी नेतागणों से, सभी कार्यकर्ताओं से कि मुसलमान 1400 साल पहले से हुकूमत करते आए हैं और 800 साल हुकूमत उन्होंने हिंदुस्तान पर की है और हमारे बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं उसको नज़रअंदाज ना किया जाए और हम में जो डायमंड हीरे हैं उनको भी विधानसभा में लिया जाए। ऐसे मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, नाना पटोले जी, शरद पवार जी, उद्धव साहब, बाला साहब ठाकरे और जितने भी जिम्मेदार हैं महाविकास आघाड़ी के, उन सब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछले कई टाइम से मुस्लिम सीट्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर आसानी से सीट निकल सकती है वहाँ मुसलमानों को नज़रअंदाज ना किया जाए, बल्कि उनको भी साथ में लिया जाए, उनको भी चांस दिया जाए। और ऐसे मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नांदेड़ से एमएलसी के महाराष्ट्र में 78 सीट जो एमएलसी के होते हैं, इसमें से एक भी सीट मुस्लिम को नहीं दी गई, वहाँ भी नज़रअंदाज किया गया। आने वाले वक्त में एमएलसी की भी सीट दीजिए और महाविकास आघाड़ी मिलकर सबको साथ में लेकर चलिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और ख़ास कर नांदेड़ उत्तर हो या दक्षिण, आप जिनको भी पसंद करते हैं, आवाम की जो ख्वाहिश है जो चुनकर आ सकता है, ऐसे मुस्लिम को एक को चांस दिया जाए। क्योंकि पिछले वक्त में आदरणीय फारूक पाशा साहब मरहूम वो भी चुनकर आए हैं, नूरुल्लाह खान साहब भी चुनकर आए हैं और भी कई दिग्गजों ने कोशिश की, लेकिन वो सेकंड नंबर पर रहे। तो पक्ष का साथ अगर मिल जाता है तो फर्स्ट पे भी रह सकते हैं, ऐसी हम मतदाताओं ने सब ने उम्मीद जताई है। और सब यही चाहते हैं कि हर पक्ष के साथ इंसाफ हो, सबको चांस दिया जाए। महाआघाड़ी का जो विकास है वो काबिल तारीफ़ है और इस बार महाविकास आघाड़ी मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ।